Now we are starting exercise of chapter number 10 gravitation. First sum बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर. First question, how does the gravitational force between two objects changes if the distance between them becomes half? मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर आप हाफ कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज होगा, ये क्वेश्चन है. तो लेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू d. ये इनिशियल कंडीशन है. पहले मास क्या था, m1 एंड m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है आपको, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. तो ये है आपका फर्स्ट वन. नाउ अभी क्या लिखा है, डिस्टेंस बिकम्स हाफ. नाउ डिस्टेंस इज हाफ, मतलब पहले d डिस्टेंस था तो अभी हाफ हो जाएगा, मतलब d/2 हो जाएगा. तो नया फोर्स तो हम लेंगे f डैश. पहले f लिया तो अभी डिस्टेंस हाफ कर दिया, इसलिए मैंने f डैश फोर्स लिया. g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर के बदले क्या आएगा, d/2 का स्क्वायर. d स्क्वायर के बदले क्या आएगा, d/2 का स्क्वायर. सो f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d/2 का स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर बाय 4. अब ये 4 को ऊपर ले जाओ तो f डैश इज इक्वल टू 4, अंदर क्या आएगा, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. 4 ऊपर g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. और ये g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है, f. g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे हम, f. सो f डैश इज इक्वल टू 4 और इसके बदले f फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1. तो ये जो नया फोर्स है, नया फोर्स वो पहले वाले फोर्स से कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम, इट विल बिकम 4 टाइम्स. तो आंसर में लिखेंगे इट विल बिकम 4 टाइम्स देन ओरिजिनल फोर्स. मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हो, हाफ डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट नजदीक आएंगे एक दूसरे से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, राइट. अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा. तो ये हो गया सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज.